एक से भले दो। किसी जंगल में एक बड़े घने दरख्त के नीचे एक खरगोश अपना मकान बनाकर रहा करता था। उस खरगोश का नाम बनी था। एक दिन बनी सोकर उठा तो आधा दिन चढ़ चुका था। गर्मियों के दिन थे। बनी ने सोचा जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाजार चले जाना चाहिए ताकि सौदा सल्फ ले आए। गर्मी बढ़ गई तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बनी ने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए और टोकरी हाथ में लेकर बाजार जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। खरगोश उछलता हुआ थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। भाई बनी, भाई बनी। बनी की समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आई है। उसने ऊपर देखा, नीचे देखा, इधर उधर देखा, लेकिन आवाज देने वाला नजर न आया। मैं यहाँ हूँ। आवाज दोबारा सुनाई दी। अब बनी ने गौर किया तो आवाज करीब ही उगी हुई लंबी लंबी घास में से आ रही थी। अब जब खरगोश ने गौर किया तो वहाँ चूहे मियाँ खड़े थे। आहा, चूहे मियाँ, आप कहाँ? बनी ने कुछ खुशी और कुछ हैरत से पूछा। मैंने सोचा तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए हैं, इसलिए चला आया। लेकिन तुम तो कहीं जा रहे हो। हाँ, जरा बाजार तक जा रहा हूँ। आज कितनी गर्मी है, झुलसा देने वाली। मैंने कहा जल्दी से सौदा ले आता हूँ। गर्मी बढ़ गई तो बाजार तक जाना भी दुश्वार हो जाएगा। हाँ, वाकई। चूहे ने भी बनी की हाँ में हाँ मिलाई और बोला, कहो तो मैं भी साथ चलूं? जरूर जरूर, भला इसमें पूछने की क्या बात है। फिर दोनों दोस्त बाजार की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि फिर उन्हें एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। आदाब बनी भाई, आदाब चूहे मियाँ। दोनों ने लंबी घास के दरमियान में गौर से देखा तो वो एक नन्हा मुन्ना खूबसूरत लाल रंग का परिंदा था। उसके रंग की वजह से उसका नाम भी लाल ही पड़ गया था। वाह भाई लाल, तुम तो बड़ी सायादार जगह तलाश करके बैठे हो। गर्मी से घबरा कर बस जरा देर को यहाँ ठहर गया था। आप लोग कहाँ जा रहे हो? लाल ने पूछा। हम दोनों बाजार जा रहे थे सौदा लेने। सोचा गर्मी बढ़ जाए इससे पहले ही ले आते हैं। मैं भी सौदा लेने ही घर से निकला हूँ। कहो तो तुम लोगों के साथ ही चला चलूं। ये भी कोई पूछने की बात है। दो से भले तीन। फिर क्या, बनी मियाँ छलांगे मारते। चूहे मियाँ कभी दौड़ते तो कभी कूदते और लाल कभी पैदल चलते और कभी उड़ते हुए बाजार की सिमत चल पड़े। तीनों बाजार के करीब पहुंचने वाले ही थे कि उन्हें भाई हिरन मिल गए। उन्होंने आवाज देकर तीनों को रोका और पूछने लगे, तीनों कहाँ जा रहे हो? तीनों ने यकदम कहा, बाजार जा रहे हैं ताकि गर्मी के बढ़ने से पहले सौदा लेकर घर को लौट जाएं। बड़ा अच्छा ख्याल है। कहो तो मैं भी साथ चला चलूं? हिरन ने पूछा। इससे अच्छी बात क्या होगी, जरूर चलो। थोड़ी देर बाद वो चारों बाजार में पहुंच गए। वो सब अपने अपने लिए खाने का सामान लेने लगे। अभी वो सब सौदा खरीद ही रहे थे कि बिजली के कड़कने की आवाज आई।
एकदम आसमान पर काले बादल छा गए और कभी बादलों की गरज तो कभी बिजली की चमक सुनाई देने लगी। हिरन ने कहा, लगता है जोरदार बारिश आने वाली है। तुम तीनों मेरी पीठ पे सवार हो जाओ, मैं जल्दी भाग दौड़ के घर रवाना होता हूँ। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश भी शुरू हो गई। हिरन अपनी फुर्तीली टांगों से उछलता कूदता तेज तेज भागने लगा और जल्दी वो सब अपने घर पहुंच गए। बन्नी, चूहे और लाल ने हिरन भाई का शुक्रिया अदा किया। अगर आप ना होते तो हम सब बाजार में ही फंस जाते। शुक्रिया आपका। हिरन भाई ने कहा, तभी तो कहते हैं, एक से भले दो, दो से भले चार। फिर वो सब हंसने लगे।